मेरा नाम मोहम्मद शुएब आज़म होगा। वारिसनगर विधानसभा के हम शुएब आज़म हैं और राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। और मेरा मानना है कि मैंने काफ़ी उत्साह के साथ मैंने छोटे लालू कृष्ण जी को मैंने निमंत्रण किया कि आप आइए मेरे क्षेत्र में, समस्तीपुर वारिसनगर में क्षेत्र को भ्रमण कीजिए और लोग को संतुष्टि दीजिए और लोग में है ना शिक्षा का, खेल का अभियान, बेरोज़गारी दूर करना सब है ना उत्साह के साथ लोगों में बताइए और शिक्षा को और खेल कूद को आके बढ़ाइए। और मेरा यही मानना है कि मैं क्षेत्र में घूम के वार्ड और पंचायत में पुरस्कृत करने का काम करेंगे। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उनसे मिलेंगे, उनके घर घर जाएंगे और इस है ना योजना को आगे ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ाएंगे। और जितने लोग हैं मेरे वारिसनगर प्रखंड के संगी, मेरे समस्तीपुर ज़िला के, जिस लोगों को कोई भी काम हो, कोई भी मदद की बात हो तो बिल्कुल निस्वार्थ मैं उसका मदद करूंगा, चाहे जिस टाइप का उसके साथ है ना ज़रूरत हो या आवश्यकता हो, पढ़ाई के दौरान या खेल कूद के दौरान या कोई सामाजिक है ना कोई कार्यकलाप के दौरान या ब्लॉक या थाना के दौरान मैं सबका है ना मदद करूंगा। मुझे ये मदद करने की है ना सब लोगों के साथ बहुत उत्साह है, बहुत उम्मीद है। और गरीबों की आवाज़ को बुलंद करेंगे, किसान की आवाज़ को बुलंद करेंगे, मज़दूरों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और सारे जनता के बीच ये मेरी रहेगी सबसे मोहब्बत, सबसे प्यार और मैं सबका काम करूँगा। और यही मेरा उत्साह है। यही उत्साह के बीच मैंने रिवार्ड मिला हुआ कृष्ण बाबू उर्फ छोटे लालू को मैंने मंगाया अपने घर और इनको बहुत बधाई मैंने दिया और बहुत इनसे मैं खुश हुआ, इनके बयान से, इनके आवाज़ से और इनका जो आगे की मकसद है उससे। और जितने लोग में ये गरीबी है, परेशानी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, लोग बहुत महंगाई परेशानी से एकदम परेशान हैं, इसको हम लोग चाहेंगे कि ये महंगाई कम हो, बेरोज़गारी कम हो और लोग किसान मज़दूर का कोई एक यूनियन हो जिसके तहत किसान मज़दूर काफ़ी अच्छे से अपनी मज़दूरी किसानी करें और अपने परिवार में है ना वो मस्त और स्वस्थ रहें। जिस तरह अभी 400 गैस सिलेंडर का रेट था, अभी है ना पूरे बिहार में, पूरे भारत में 400 का 1200 है। ये बीजेपी का देन है 10 साल में। पेट्रोल 50 रुपये लीटर था, अभी 100 रुपये लीटर है। ये बीजेपी का देन है। ये सब चीज़ को है ना बीजेपी आगे बढ़ावा दे रही है। बीजेपी के मित्र और दोस्त और उनके सब कुछ अडानी अंबानी हैं। जो पैसा इनको गरीबों में बांटना था, गरीबों में बेरोज़गारी में देना था, स्वास्थ्य में देना था, महंगाई चरम पर चढ़ी हुई है उसको नीचे करना था, ये नहीं करके ये बीजेपी पार्टी है ना भगौड़ा पार्टी, दंगाई पार्टी, काफ़ी झूठा पार्टी ये अडानी अंबानी को दे रहे हैं और देश को पूरा डुबा दिए। जितना चीज़ कांग्रेस ने दिया इंडिया वाले को, भारत वाले को, पूरे किसान मज़दूर को, सारा चीज़ है ना बीजेपी पार्टी ने ये 10 साल में सबको बेच दिया। रेल, जेल, ये वो सब, और देश के पूरे महंगाई में पूरे है ना भारत देश के लोग को
एकदम महंगाई में डुबा दिए। और ये बोलते हैं 400 पार, ये 400 पार का तो कोई भाषा मिलता जुलता नहीं है, ये बकवास है। और ये नीतीश कुमार कहते हैं 4000 पार, तो ये क्या कब बोलेंगे नहीं बोलेंगे कुछ समझ में उनको नहीं आती है। ये सेंटिमेंट हो गए हैं, समझ गए हैं कि भारत को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, अपने आप में बिल्कुल सठिया गए हैं। दोनों की उम्र ऐसे भी है ना, उम्र के हिसाब से उम्र फेल है, समझ गए। एक ठो का 74 साल उम्र है, एक ठो का 75 साल उम्र है। बोलने को कुछ बोल रहे हैं कुछ। इसमें सारा महंगाई से मेरा भारत पूरा डूब रहा है। इसीलिए आप लोग मेरे महागठबंधन पार्टी के जो सुप्रीमो हैं श्री लालू प्रसाद जी और मेरे छात्र के नेता श्री तेजस्वी जी, आप लोग इनके बातों में रहें, इनके बातों में आवें, इनसे करीब हुए और इस महागठबंधन पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, इनको जिता के। सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार हो, राहुल है ना गांधी की, और भारत में ये बिहार में तेजस्वी यादव की 25 में सरकार होनी चाहिए। मैं इसके साथ मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ। अच्छा, मान लीजिए राहुल जी अगर जीतते हैं तो सिलेंडर 500 रुपये हो जाएगा? बिल्कुल, राहुल जी अगर जीतते हैं तो वो बिना जीत के ये फाइनल कर दिए हैं कि मैं 500 में गैस दूंगा और जो मेरी महिला है उसको 1 लाख का सालाना और 8,500 का महीना दूंगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये लोग करने वाले हैं, वो बीजेपी जो पार्टी है वो बोलने वाली है, सिर्फ करने वाली नहीं है। अगर करने वाली पार्टी है बीजेपी तो 10 साल में कोई एक ही बात आप बता के देखिए कि 2 करोड़ हर साल नौकरी, 15 लाख खाते में और काला धन वापस, है ना, रोज़गार, स्वास्थ्य व्यवस्था, फैक्ट्री कारखाना, वो कहीं से कोई एक बात ये 10 साल में नहीं आया है, न आने का उम्मीद है। ये बीजेपी पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, जबकि मेरे पूर्वज ने ही है ना ये एक प्रार्थना है ना बोल के गई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग भाई भाई। हाँ, ना मेरे लिए मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, ना मेरे लिए मस्जिद। मेरे लिए महत्वपूर्ण है ना मेरा एजुकेशन, मेरा रोज़गार, मेरा है ना गरीबी दूर होना। ये मंदिर की बात करते हैं, राम को लाने की बात करते हैं, जय श्री राम बोलने की बात करते हैं, ये गाय की बात बोलते हैं। गाय काटने वाली जो फैक्ट्री है उससे है ना 10 करोड़ 20 करोड़ चंदा भी लेते हैं। ये हर एक पब्लिक को, हर एक आदमी को, हर एक मेरे किसान भाइयों को, जो मेरा किसान भाई है, जो मेरा मजदूर है, वो मेरा माई बाप है। आज उसी से पूरा देश चल रहा है, उसी से पूरा है ना बिहार चल रहा है, और उसी को बुर्बक बना के हिंदू मुस्लिम करके ये देश को टुकड़े टुकड़े में बांट के ये देश को मटिया मिट कर दिए हैं। ये लोग जनता के हित में नहीं हैं, है ना, जनता के हित में बिल्कुल ही नहीं है। किसान की कोई मेजॉरिटी नहीं है। आलू अगर किसान उपजाया, गेहूं उपजाया तो आलू है ना 2 रुपये किलो है। अब व्यापारी जो बड़े बड़े लोग हैं, उसके संगी साथी हैं बीजेपी के, उनके गोदाम में चला गया तो 15 रुपये किलो है। तो किसान का कहीं कोई इज्जत नहीं है। वही मेरा बहुमूल्य पूंजी है, वही हमें वोट देती है, वही हमको सुरक्षा व्यवस्था देती है, सारा देती है ना। ये बीजेपी पार्टी में कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास है, फालतू है, कोई रोज़गार नहीं है। और जहाँ तक बीवी बच्चे से मोहब्बत होनी चाहिए, ना नरेंद्र मोदी को बीवी बच्चे हैं और ना नीतीश कुमार को बीवी बच्चे हैं, तो वो ना योगी का। ये सब क्या जाने गए कि मेरा किसान, मेरा मजदूर, मेरा भाई, मेरा रिक्शा चालक, मेरा है ना ये क्या कहते हैं ड्राइवर, मेरा मजदूर किस हाल में है, मेरे बिजनेसमैन किस हाल में है। ये तीनों को कुछ नहीं है ना। झोला लेके आए थे, अब बोलते हैं झोला लेके चले जाएंगे। तो ये भाई कैसा प्रधानमंत्री है भाई, महंत हैं? ये कैसे महंत हैं जो बुलडोजर ही सिर्फ चलाते हैं? अब बुलडोजर चला के पूरा यूपी को रौंद दिए।
एक हम एक छोटा मोटा आदमी है कि हमारे तेजस्वी बाबू आए समस्तीपुर में, मैं 2 बुलडोज़र से मैंने स्वागत किया, फूल माला से मैंने स्वागत किया। तो कैसे वो है ना मुख्यमंत्री है कि बुलडोज़र ही चलाते हैं, हम लोग जो चलाते हैं। हम लोग जो है ना फूल बरसाते हैं, हम लोग व्यवस्था करते हैं, हम लोग सुरक्षा करते हैं, हम लोग गरीबों की मदद करते हैं, हम लोग किसानों की मदद करते हैं, हम लोग अपना एम्बुलेंस देके गरीब गुरबा की मदद करते हैं, गरीब गुरबा के बीच में जाके उसके दुख सुख को सुनते हैं और सॉल्व करते हैं। ये कैसे प्रधानमंत्री हैं, ये कैसे है ना योगी हैं, कैसे मोदी हैं, ये नीतीश कुमार हैं, है ना। ये 17 साल में 17 महीना के बराबर हमारे तेजस्वी जी 5 लाख लोगों को रोज़गार दिए। अभी भी 3 लाख 3.5 लाख लोग को रोज़गार देने के लिए घोषणा हो चुका है। वो आज युवा जनता को बिल्कुल डाउन करने के लिए ये देश का प्रधानमंत्री जो है ना, ये गली गली कूचे कूचे में रोड शो कर रहे हैं। उनको तो शर्म आनी चाहिए। सरकार का पैसा लूट के इतना सुरक्षा व्यवस्था किए हुए हैं और जनता के बीच में भीख मांग रहे हैं कि हमको किसी तरह तेजस्वी से बचा लो, किसी तरह है ना तेजस्वी को हरा लो। तेजस्वी हारने उड़ने वाला नहीं है। जब लालू जी नहीं डरे तो तेजस्वी कहाँ से डर पाएगा। हाँ, चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मेरे देश के नंबर 1 के नेता मेरे तेजस्वी यादव हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।